अभी जो चीज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उसे ध्यान से सुन लेना, क्या पता तुम्हारी पूरी की पूरी लाइफ ही चेंज हो जाए। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अपनी लाइफ में इसलिए ग्रो नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुम हार्ड वर्क नहीं करते? नहीं, बल्कि तुम्हारी लाइफ तो इसलिए से प्रोग्रेस नहीं हो रही है क्योंकि तुम चारों तरफ से डिस्ट्रैक्शन से घिरे पड़े हो। तुम्हारे माइंड को हर सेकंड पर डोपामाइन चाहिए, तुम्हारा फोकस बिल्कुल वीक हो चुका है। रील्स स्क्रॉल करते चाहे घंटे निकल जाए, पर तुम्हें कोई 10 केमिस्ट्री की इक्वेशन बनाने को दे दे तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। खैर छोड़ो, जो भी हो, कम से कम तुम अपनी घटिया लाइफ को लेकर सीरियस तो हो। तो आगे जो मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर उसे ध्यान से सुनना, और अगर इतना भी फोकस नहीं बचा है तुम्हारे पास कि इस वीडियो को पूरा देख पाओ तो अभी के अभी बंद कर दो सेल्फ इंप्रूवमेंट को। दिस इज मी सचिन यादव एंड योर ग्रांड वेलकम टू दिस चैनल डॉरेज। अगर तुमने मेरी पिछली वीडियोस देखी होगी तो तुम्हें पता होगा कि मैं 21 डेज का हार्ड चैलेंज चला रहा हूँ सेल्फ इंप्रूवमेंट से रिलेटेड, एंड दिस इज द डे 2 ऑफ दिस सीरीज। शुरू करते हैं। मैंने इस वीडियो में 7 स्टेप्स बता रखे हैं। किसने बोला थाला फॉर द रीजन? अगर एक भी स्किप हुआ तो डिस्ट्रैक्शन तुम्हारी लाइफ स्किप कर देगा। स्टेप नंबर 1, सेट योर क्लियर टारगेट्स। मैं यहाँ पर टारगेट को साफ साफ लिखने की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि उन्हें प्लान करने की बात कर रहा हूँ। जैसे कि तुम सोचते हो ना आज पढ़ाई करनी है, लेकिन तुम वो चीज गलत सोच रहे हो। बल्कि तुम्हें इस तरह से अपने टारगेट को सेट करना है कि 30 मिनट में मुझे 10 मैथ के क्वेश्चन लगाने हैं, मुझे 1 घंटे फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। अगर तुम इस तरह से सोचोगे तो तुम्हारे माइंड में पता होगा कि मुझे करना क्या है और तुम उस काम को इजीली कर सकते हो। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ दिस इज द राइट वे टू प्लान एनीथिंग। तुम सुबह उठते ही एक टू डू लिस्ट तैयार करो जिसके अंदर एक एक टारगेट सेट करो जो तुम्हें आज खत्म करना है, और रात को सोते टाइम तुम उस पर कट लगाओ तुमने जो भी पूरा किया। इससे क्या होगा कि इससे तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, आई मीन मोटिवेशन। इस स्टेप का एक ही बेनिफिट है कि तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है, तुम्हारी लाइफ का डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। स्टेप नंबर 2, ब्रेक डाउन ऑफ योर टास्क। लेट्स अज्यूम तुम्हें जिम जाना है तो तुम क्या सोच कर जाओगे कि मुझे वहां पर जाकर वर्कआउट करना है, बट इट इज द बैड मेथड टू प्लान एनीथिंग। अगर तुम अपने टारगेट्स को तोड़कर उन्हें छोटे छोटे टास्क में कन्वर्ट कर दोगे तो तुम्हारे लिए ईजी होगा उन्हें पूरा करना। जैसे कि तुम्हें करना तो जिम जाकर वर्कआउट ही है, लेकिन वर्कआउट के अंदर भी तो कुछ करना होगा, जैसे कि 50 पुलअप्स। अब तुम्हें लग रहा होगा ये तो सिमिलियरली मेरे पिछले वाले स्टेप की तरह है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तुम्हारे माइंड को क्लियरिटी देगा इस चीज की कि काम करना बहुत ज्यादा इजी है। स्टेप नंबर 3, ऑब्जर्व योर नॉर्मल डे। इस स्टेप में तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, बस एक पेपर और पेन लेकर अपने सराउंडिंग को ऑब्जर्व करना है, और इस पेपर के 2 पार्ट्स कर दो, मतलब सेक्शन। जिसमें लेफ्ट साइड लिखो जो चीजें तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं, और वहीं राइट साइड लिखो जो चीजें तुम्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। जैसे कि तुम्हारी सराउंडिंग में हर टाइम फोन पड़ा रहता है तो इसका मतलब सोशल मीडिया तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। अगर तुम्हारे आसपास जंक फूड रखा होगा तो तुम उसकी तरफ खींचे चले जाओगे। अगर तुम उन सारी डिस्ट्रैक्शन को पेपर पर लिखकर अपने टेबल पर रख लोगे या फिर कहीं चिपका दोगे तो तुम्हें सामने दिखती रहेंगी और तुम्हें पता रहेगा कि इस चीज से मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, जिससे कि तुम्हारे माइंड को काफी ज्यादा रिलीफ मिलेगा और याद भी रहेगा कि इन चीजों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। स्टेप नंबर 4, कंट्रोल योर एनवायरनमेंट। अभी जो तुमने लिस्ट बनाई थी उसमें तुम्हें पता चल गया होगा कि कौन कौन सी चीज मुझे डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं। अब तुम्हें क्या करना है कि उन सारी चीजों को अपनी सराउंडिंग से, अपने एनवायरनमेंट से रिमूव करना है। जैसे कि फोन, अगर सोशल मीडिया तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करता है तो अपने फोन को दूसरे रूम में रख दो, या फिर उसकी बैटरी डेड रहने दो, चार्ज मत करो जब तक तुम्हें उससे कोई काम नहीं है। अगर तुम इस तरह की हार्ड लिमिटेशंस लगा दोगे अपने डिस्ट्रैक्शन पे तो तुम्हारे लिए कुछ होगा नहीं डिस्ट्रैक्ट होने को। और अगर फोन से ही काम है तो अननेसेसरी नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दो, अपनी स्क्रीन को ब्लैक एंड व्हाइट में कर लो ताकि सोशल मीडिया तुम्हें बोरिंग लगने लगे। अगर तुम्हारे आसपास नॉइस रहती है जिससे तुम डिस्ट्रैक्टेड होते हो और फोकस नहीं कर पाते हो तो तुम ईयरफोन का यूज कर सकते हो। अपने एनवायरनमेंट को क्लीन करने का एक ही पर्पज है, लेस डिस्ट्रैक्शन एंड मोर फोकस। ना बढ़ते अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। स्टेप नंबर 5, एक्सेप्ट बोर्डम। अगर तुम्हें कोई भी प्रोडक्टिव काम करते टाइम बहुत ज्यादा बोरिंग फील होती है जिस वजह से तुम सोशल मीडिया या डोपामाइन ढूंढने लगते हो, तो तुम्हें खुद से बोलना है 10 मिनट और क्या पता उस 10 मिनट के अंदर तुम उस फ्लो में चलते जाओ। एक टाइम के बाद तुम्हें खुद ही इंटरेस्ट जाग जाएगा उस प्रोडक्टिव वर्क में। और अगर तुम्हें बोरिंग फील हो रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि तुम बहुत ज्यादा बोरिंग हो, क्या पता वो तुम्हारे फोकस का टेस्ट हो, क्योंकि वॉरियर्स बोर्डम से भागते नहीं बल्कि उन्हें चेज करते हैं। स्टेप नंबर 6, यूज टाइम ब्लॉकिंग। अपने डे को सेशंस में बांट दो, जैसे कि मॉर्निंग सेशन मुझे 8 बजे से लेकर 10 बजे तक पढ़ाई करनी है, आफ्टरनून सेशन मुझे 2 बजे से लेकर 3 बजे तक अपनी स्किल्स पर काम करना है, इवनिंग सेशन मुझे 5 से 7 बजे तक क्रिकेट खेलना है। इससे हर टास्क की एक लिमिटेशन सेट हो जाती है जिससे कि तुम्हें डिस्ट्रैक्टेड होने का टाइम ही नहीं मिलता। स्टेप नंबर 7, डोपामाइन कंट्रोल। अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द मेन डिस्ट्रैक्शन फॉर यू तो तुम्हारा आंसर होगा रील्स, गेमिंग, शॉर्ट्स,
पॉर्न एडिक्शन, जो कि तुम्हें इंस्टेंट डोपामाइन रिलीज करने पर मजबूर कर देती है, जिससे कि तुम्हें बहुत ज्यादा प्लेजर मिलता है और उससे तुम बाहर नहीं निकल पाते, और उस डोपामाइन के चक्कर में तुम्हें नॉर्मल वर्क बोरिंग लगने लगता है। इसीलिए तुम इनके लिए एक सेपरेट टाइम रख सकते हो एज अ रिवॉर्ड। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल दी टास्क यू कैन एंजॉय शॉर्ट्स रील्स फॉर 30 मिनट। इससे क्या होगा, तुम्हारे डिस्ट्रक्शन तो खत्म हो जाएंगे और उसके साथ तुम्हारा काम भी हो जाएगा और वहीं तुम्हें प्लेजर भी मिल जाएगा। अगर डिस्ट्रक्शन खत्म करने का कोई फॉर्मूला है तो वो है क्लियर टारगेट प्लस स्मॉल टास्क प्लस कंट्रोल एनवायरनमेंट इज इक्वल टू जीरो डिस्ट्रक्शन। मैंने यहाँ पर अपने साथ के साथ एक साथ सारे पॉइंट्स कवर कर दिए। अब तुम्हारे ऊपर है, तुम मानो चाहे ना मानो, पर अगर एक बार फॉलो कर लिए तो तुम्हारा डिस्ट्रक्शन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और बाकी ये सीरीज इसी तरह से चलती रहेगी। मिलते हैं कल। और मेरे हिसाब से इस चैनल को सब्सक्राइब करना तुम्हारे लिए काफी लॉजिकल रीजन है, इसलिए कर लो। स्टे स्ट्रॉन्ग।